शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, यात्री बस और ट्रक की टक्कर में 2 की मौत, 25 घायल। हजारीबाग में परंपरा और आस्था का संगम, ग्रामीणों ने धूमधाम से किया नवरात्र का शुभारंभ। जामताड़ा में बड़ा रेल हादसा टला, सुपरफास्ट ट्रेन की बोगी में लगी आग, यात्रियों में हड़कंप। हजारीबाग में खेल का महाकुंभ, सांसद ने लाखों खिलाड़ियों को मंच देने का किया ऐलान। रामगढ़ के कुज्जू पावर प्लांट में हादसा, आग के चपेट में आए 4 मजदूर, प्रबंधक पर सवार। और अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने आज मेन रोड पर व्यापारियों और दुकानदारों से मिलकर नई जीएसटी स्लैब पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में की गई कटौती से इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। सांसद ने व्यापारियों से अनुरोध किया कि वे इस तरह का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार जनता और व्यापारियों के हित में फैसले ले रही है। जायसवाल ने विश्वास जताया कि जीएसटी दरों में कमी से आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा और व्यापार जगत की एक नई गति मिलेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। से अपील कर रहे हैं कि जीएसटी में जो अभी बदलाव किया गया, जो कटाव किया गया है, इसका लाभ कंज्यूमर को मिले। ये दुकानदार को इंश्योर करना चाहिए कि अगर कोई प्रोडक्ट पहले 12% पर था, आज अगर 5% हुआ है तो वो 5% ही आज उसे लिया जाए, ये इंश्योर करना चाहिए। दूसरा, स्वदेशी वस्तु, अभी हम लोग अमेरिका का, चीन का दादागिरी देख रहे हैं, पिछले 2-3 महीना से ज्यादा ही हो गया है। इसका एक ही निदान है कि हम स्वदेशी हो, हम अपने पर आत्मनिर्भर हों, हम दूसरे को दें, किसी से लेने का अगर हमको जरूरत नहीं पड़ेगा तो ये सारी दादागिरी समाप्त हो। रामगढ़ में एक भीषण सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर कोठार बड़की नदी के पास एक यात्री बस और ट्रक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की दुखद मौत हो गई और 25 यात्री घायल हुए। घायलों में से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब बोकारो से रांची जा रही गोकुल नामक यात्री बस सामने आ रही है, एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बस और ट्रक में फंसे घायलों को बाहर निकाला और सभी को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के जोगीडीह जगड़ा गांव में शारदीय नवरात्र की शुरुआत बड़ी ही विधि विधान और भक्तिमय माहौल में हुई। गांव के सैकड़ों लोग एकजुट होकर पारंपरिक कलश यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए जल स्रोत तक पहुंची, जहां पवित्र जल भरकर कलश स्थापित किया गया। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए, जिससे पूरे गांव में एक आध्यात्मिक माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि नवरात्र शुरू होते ही गांव में मांसाहार और मदिरा का सेवन पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड लगाने की भी प्रावधान है, ताकि गांव की पवित्रता और शुद्धता बनी रहे। पुजारी राजू मिश्रा और योगेंद्र मिश्रा ने बताया कि पूजा अर्चना पूरी तरह से पारंपरिक विधि विधान से की जा रही है, जैसा कि वर्षों से होता आया है। ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एकता, अनुशासन और शुद्ध वातावरण बनाए रखने का प्रतीक है। इस गांव में खास ये है कि सब जगह पे मांस मदिरा को वर्जित कर दिया जाता है और साथ साथ पूरे गांव के जितने भी लोग हैं वो भक्ति भाव के साथ इस त्योहार को मनाते हैं।
साथ ही साथ श्रद्धा और भक्ति पूरा विलीन रह करके इस त्योहार को मनाते हैं। आज कैसे मना रहे हैं, क्या कैसे शुरुआत हुई है? आज जोगीडी झगड़ा के द्वारा विराट युवा क्लब जो पूजा समिति है उसके माध्यम से कलश यात्रा का पहला दिन है और 9 दिन तक हम लोग पाठ का कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और श्रद्धा भक्ति के साथ विलीन रहेंगे। शारदीय नवरात्रा है, इसमें भक्ति भाव के साथ माँ का पूजन आराधना किया जाता है। इसमें छोटे बड़े बच्चे से बुजुर्ग लोग बात करते हैं, तमाम युवा साथी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और माँ के पूजन में भक्ति भाव से विलीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। हाँ, इसमें मांस मदिरे पर विशेष कर करके वर्जित रहता है। इसमें मांस मदिरा कहीं भी कोई भी व्यक्ति यदि करके आता है तो उसे हजारीबाग के सांसद मनी जायसवाल ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में खिलाड़ियों और व्यापारियों से जुड़े अहम मुद्दों पर बड़ी घोषणाएं की। सांसद ने बताया कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिनमें फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और शतरंज जैसे लोकप्रिय खेल शामिल होंगे। इस अभियान का लक्ष्य लगभग 1 लाख खिलाड़ियों को खेल के प्रति जोड़ना और उनकी प्रतिभा को मंच देना। सांसद ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक सोच का विकास करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से हजारीबाग को खेल के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और यहाँ की प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पर चमकेगी। देखिए, सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, उसमें 7 खेलों को हम लोगों ने जोड़ा है। कुछ ट्रेडिशनल खेल हैं जैसे पिट्टू हो गया, रस्साकशी हो गया, ये ट्रेडिशनल खेल हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्रिकेट को, आर्चरी को, आपको इसको योग को, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जोड़ा है। तो कुल मिला जुला करके पहले जो एक फुटबॉल चल रहा था, अभी उससे आगे हट करके हम लोग 8 गेम्स में जो है अब ये कराएंगे और इसका एक महा उत्सव 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के दिन जो है हजारीबाग स्टेडियम में हम लोग करेंगे। रामगढ़ के श्री राम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के कुजू स्थित पावर प्लांट से एक बार फिर प्रबंधन की लापरवाही का मामला सामने आया है। सोमवार की सुबह करीब 5:30 बजे काम करने के दौरान 4 मजदूर अचानक आग की चपेट में आ गए। हादसे में सभी गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में उन्हें कैथा के प्राइम हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें रांची रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार प्लांट में सुरक्षा के नाम पर कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। मजदूरों को न फायर सेफ्टी किट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, न ही उन्हें आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। नियमित जांच और सेफ्टी ऑडिट भी नहीं होते हैं। यह आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं के बावजूद प्रबंधन की सुस्ती और लापरवाही बता रही है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रबंधन पर हर बार घटना को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मजदूर को गंभीर हालत ने इसे उजागर कर दिया है। और इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।